आप सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक और मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने उसके वचन को लेकर आ सकूं। भैया आवाज़ आ रही है? जी भैया जी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं उसके वचन को आप लोगों के सामने लेकर आ सकूं। और विशेष धन्यवाद देता हूँ मैं विक्टर भैया का, जो ग्रेस ऑफ गॉड के क्रिएटर है, आभा सिस्टर का। और आपकी मैं फैमिली में भैया दूसरों के नाम नहीं जानता हूँ, पर मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और आशीष भैया को भी धन्यवाद देता हूँ। और भैया आपने जो ये सेवा चालू करी है, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत ही आशीषित करेगा, क्योंकि आज का वचन भी वही है कि परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग संगति में इकट्ठे हों और उसकी संगति करें। तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय। आप सब निकाल लीजिए मेरे साथ में। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, उसकी 22, 23 और 24 कलम मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। प्लीज़ मेरी थोड़ी भाषा गुजराती में भी मिक्स हो जाएगी, क्योंकि हम लोग आयत नहीं बोलते, गुजराती में कलम बोलते हैं, इसलिए प्लीज़ अगर कहीं कोई शब्द गुजराती आ जाता है तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। परमेश्वर उसके वचन को पढ़े और सुने जानों पर आशीष दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और एक छोटी सी दुआ मांगेंगे। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए प्रभु। ये सुंदर समय आपने हमको दिया परमेश्वर आप। और प्रभु ये जो वचन मैं लोगों के सामने लेकर आता हूँ परमेश्वर आप, होने दे प्रभु ये वचन मेरे मुख के द्वारा प्रभु तू बोले परमेश्वर बाप। और मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर बाप, जितने लोग इस समय जूम मीटिंग के द्वारा सुन रहे हैं प्रभु, उन सब के हृदय में तू बस परमेश्वर बाप। जब तू उनके हृदय में बसेगा तभी वो इस वचनों को समझ सकेंगे पिता परमेश्वर बाप। इस छोटी विनती को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम लोग यूहन्ना की पत्री उसका 12वां अध्याय 1 से 3 कलम मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जैसे विक्टर भैया ने पढ़वाया था, मैं आपके लिए दोबारा पढ़ता हूँ। यूहन्ना की पत्री उसका 12वां अध्याय। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया। वहाँ उन्होंने उसके साथ भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सिर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँव पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे। जैसा कि हमने कल सुना था, क्रूस कुमार लॉयल साहब ने, पादरी साहब ने बहुत ही सुंदर वचन हमको बताया था। और वचन में उन्होंने बताया था कि ये पवित्र बाइबल है, और जब ये बंद रहती है तो सिर्फ पवित्र बाइबल लिखी रहती है। और आज हमारा जीवन भी वैसा ही है, हम अपने आप को मसीह कहते हैं। और बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय बताता है कि बाइबल कहती है आदि में वचन था, यानी कि परमेश्वर वचन है। पर बड़े अफसोस की बात है, आज शाम को बोलना पड़ रहा है कि हम लोग इस वचन को नहीं पढ़ते हैं। जैसा याकूब की पत्री में लिखा है कि हम उसको सिर्फ सुनने वाले रहते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। जैसे हम कांच में अपना मुंह देखते हैं, जब तक हम कांच में अपना मुंह देखते हैं, जब तक हम अपने आप को देखते हैं कि हम कैसे हैं, और जैसे ही कांच से हम लोग हटते हैं हम भूल जाते हैं हम कैसे दिखते हैं। वैसे ही हम वचन को लेते हैं, वचन को हम सुनते हैं, जब तक सुनते हैं जब तक हमको हमारे हृदय को एंड होगी। जरा धीरे बोलो ना, आप एकदम फास्ट बोल रहे हो एकदम। थोड़ी सांस चढ़ गई लगता है आपको।